नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो JLPT N4 एग्ज़ाम दिया वो मैंने किस तरह से पास किया, मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी उसको पास करने के लिए, कितने मार्क्स आए, तो उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ ब्रीफली। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहीं टोक्यो में था JLPT N4 का, और मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। 75% के लगभग मेरे मार्क्स आ गए थे। पहला अटैम्प्ट था दोस्तों मेरा। इससे पहले मैंने JLPT का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया था। और आपको पता होगा कि JLPT N4 सेकंड लेवल का टेस्ट होता है जैपनीज़ लैंग्वेज का। पहला N5 होता है, फिर N4, 3, 2, 1 इस तरह से सीरीज़ होती है। तो मैंने N5 का एग्ज़ाम नहीं दिया था दोस्तों। मैंने सोचा सीधे N4 का एग्ज़ाम दे देता हूँ। N5 पहला लेवल होता है, जूनियर लेवल, तो मैंने सीधे N4 का ही दिया था। मैंने सोचा अगर होना होगा तो देखते हैं, चांस लेते हैं, N5 क्यों देना, सीधे N4 ही ट्राई मारता हूँ। और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे दोस्तों, ठीक ठाक हो गया था पेपर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं ना तो कभी कोई ट्यूशन गया, ना मैंने कोई कोचिंग ली, किसी स्कूल में नहीं गया। इवन दोस्तों, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मैंने कोई बुक तक नहीं खरीदी है। 1 रुपये भी मैंने बुक खरीदने में खर्चा नहीं किया है। मैंने जो भी मटेरियल था इंटरनेट से लिया। इंटरनेट में मैंने जो भी इसका सिलेबस होता था N4 का, मैंने सर्च किया और उसी के मैंने अपने अपने नोट्स बनाए। जिस खांजी का हो, चाहे ग्रामर का हो, वोकेबलरी का, जो भी हो, मैंने इंटरनेट से अपने नोट्स बनाए। मैं अपने नोट्स बताऊँगा आपको अभी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दोस्तों, और मैंने अपना JLPT N4 एग्ज़ाम पास किया। दोस्तों, जितना टफ़ नहीं होता है और इतना इजी भी नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि ज़्यादा टफ़ होता है। अगर आप कंटिन्यूस हर दिन 2-3 घंटे अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, तो आप JLPT N4 एग्ज़ाम आराम से 6 महीने में निकाल सकते हो। 2-3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और दोस्तों, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 घंटे नया कुछ लर्न कर रहे हो, नया कुछ याद कर रहे हो दोस्तों, तो कम से कम आपको 1.5 या 2 घंटे उसका रिवीजन ज़रूर करना है हर डे। ऐसा नहीं कि नया तो पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हो। रिवीजन इज़ द मस्ट थिंग। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों, तो नई लैंग्वेज है, आज आपने 10 कांजी याद करी जैपनीज़ की, आपने रिवीजन नहीं करा तो भूल जाओगे उसको। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और 6 महीने तक लगातार 2-3 घंटे पढ़ो ईमानदारी से। दिन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज तो 50 कांजी याद कर लूँगा, तो कभी नहीं याद कर पाओगे। एक अपना टारगेट रखो कि मैंने 10 कांजी याद करनी है, 20 वोकैबुलरी याद करनी है, तो बस उसी को करो और 2 घंटा उसको फिर रिवीजन के लिए दो। इस तरह से, इस हिसाब से चलोगे तो आराम से JLPT निकाल दोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने नोट्स मेरे क्या क्या नोट्स हैं। तो लेट्स सी। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपने नोट्स दिखाता हूँ आपको। अब ये देख लीजिए आप, ये मेरी खांजी के नोट्स हैं। ये मैंने खांजी लिखा हुआ, देखो जैपनीज़ में। यहाँ से शुरू करते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से हैं, काउंटिंग से 1 2 3 4 करके। ये देखो, ये सारे बेसिक खांजियाँ हैं। N5, N4, N3, 2 तक की खांजी लिखी है मैंने दोस्तों ये। लेकिन आपको इतनी खांजी नहीं लर्न करनी है। ये देखो, ये तो मैंने बहुत सारी खांजी लिखी हुई है। ये N2 तक की मैंने सारी खांजी लिखी हुई है। मैं आपको बताऊँगा N3 भी कैसे पास करना है, N2 कैसे पास करना है। ये देख लीजिए, ये भी है, ये भी सब खांजी के नोट्स हैं। इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं। बुक मेरे पास कोई भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे पास बुक कोई भी नहीं है। और ये सब वोकैबुलरी के नोट्स हैं। देखो, वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं, ये सब वोकैबुलरी के नोट्स हैं। ये भी सब हैंड रिटन मिलेंगे आपको इस तरह से। और दोस्तों, मैं बताता हूँ, ये मेरी रफ़ नोटबुक है। ये देख लीजिए, इस तरह से होती है। प्रैक्टिस इस तरह से करनी पड़ती है। खांजी की प्रैक्टिस देखो किस तरह से है, तो इस तरह से होती है दोस्तों। और दोस्तों, ये है JLPT का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।